बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। माय नेम इज़ नाइला जमील और आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 6 ऑफ सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, आज जो हमारा लेक्चर है, आज हम अपने इस लेक्चर में पढ़ेंगे अबाउट दी साइटोस्केलेटन। क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या है? साइटोस्केलेटन एक ऐसा नेटवर्क है फाइबर्स का जो कि थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म जो है सस्पेंड होता है। क्या चीज है साइटोस्केलेटन? साइटोस्केलेटन इज अ नेटवर्क ऑफ फाइबर्स विच इज सस्पेंडेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। यानी कि ये एक सेल है। इस सेल के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है? ये सेल मेम्ब्रेन है जो कि इनक्लोज कर रही है किसको? साइटोप्लाज्म को। इस साइटोप्लाज्म के अंदर वेरियस टाइप के ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, जैसे कि एक क्लेस सेंटर में न्यूक्लियस है और इसके अलावा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा क्या पाई जाती है? इसके अंदर पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, ठीक है, गोल्गी प्रोडक्ट्स, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनेल्स जो हैं वो इसके अंदर सस्पेंडेड होते हैं। किसके अंदर? इनसाइड दी साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब इसी साइटोप्लाज्म के अंदर जिसके अंदर वेरियस टाइप के ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, इसी के अंदर जो है एक नेटवर्क है किसका? फाइबर्स का। फाइबर्स का एक ऐसा नेटवर्क सा पाया जाता है जो कि क्या करता है? सस्पेंड होता है थ्रू आउट दी साइटोप्लाज्म। ठीक है, नेटवर्क होता है फाइबर्स का, ठीक है, जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और थ्रू आउट दी साइटोप्लाज्म जो है वो सस्पेंड होते हैं। सही, इस टाइप का कुछ नेटवर्क पाया जाता है विद इन दी साइटोप्लाज्म। किस चीज का नेटवर्क होता है? ये फाइबर्स का नेटवर्क होता है। बेसिकली कितने टाइप्स के फाइबर्स होते हैं? साइटोस्केलेटन को जो फाइबर्स बना रहे हैं वो फाइबर्स 3 किस्म के हैं। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ फाइबर्स आर फाउंड इन साइटोस्केलेटन। कौन कौन से हैं वो? माइक्रोट्यूब्यूल्स, सही, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। नंबर 3 पे कौन से हैं? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। सही, तो 3 टाइप्स के बेसिकली फाइबर्स हैं जो कि साइटोस्केलेटन को बनाते हैं। यानी कि साइटोस्केलेटन में 3 टाइप्स के फाइबर्स पाए जाते हैं: माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये जो है माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये तीनों के तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? साइटोस्केलेटन को। ठीक है, अब अगर हम फंक्शन देखें साइटोस्केलेटन का कि बेसिकली फंक्शन क्या है साइटोस्केलेटन का। ठीक है, फंक्शंस ऑफ साइटोस्केलेटन जो है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, इसका फंक्शन अगर हम देखें तो सबसे पहला जो इसका फंक्शन है वो क्या है कि ये शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, क्या करता है ये? नंबर 1, इट हेल्प्स टू मेंटेन द शेप ऑफ सेल। क्या करता है? मेंटेन द शेप ऑफ सेल। सही, सबसे पहला जो इसका फंक्शन है ये क्या करता है? इट हेल्प्स टू मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। और ये क्या करता है? इट आल्सो सपोर्ट द सेल, कि ये सेल को सपोर्ट भी करता है और उसको उसकी शेप मेंटेन करने में भी ये हेल्प करता है। जैसा कि पहले प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एनिमल सेल होता है उसके अराउंड जो है वो सेल वॉल मौजूद नहीं होती। जब सेल वॉल मौजूद नहीं होती तो ये जो साइटोस्केलेटन है ये इसको हेल्प करता है सेल को कि वो अपनी शेप मेंटेन कर सके, क्योंकि ये इस साइटोस्केलेटन जो है ये सेल को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, दूसरा अगर हम इसका फंक्शन देखें साइटोस्केलेटन का तो सेकंड पे इसका फंक्शन क्या आ जाता है? सेकंड पे इसका फंक्शन है इट एंकर
एंड कीप्स इन प्लेस दिस सेल एंड एट इट्स ऑर्गेनेलिस। ठीक है, ये क्या करता है कि ये ना सिर्फ ये कि एंकर करता है बल्कि कीप इन प्लेस सेल ऑर्गेनेलिस। ये क्या करता है, साइटोस्केलेटन जो है, जैसे कि मैंने एक नेटवर्क सा बनाया था फाइबर्स का ऐसा, ये क्या करता है कि ये सेल की शेप भी मेंटेन करता है, सेल को सपोर्ट भी करता है, और ये जो ऑर्गेनेलिस हैं सेल के अंदर, इनको एंकर भी करता है सेल्स की साइटोप्लाज्म के अंदर, और क्या करता है, उनको उनकी जगह पर भी रखता है। इट एंकर एट कीप्स इन प्लेस द सेल ऑर्गेनेलिस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। नंबर 3 पे अगर हम इसका फंक्शन देखें तो इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है इट ऑल्सो enables a cell to change its shape। ये सेल को इनेबल करता है कि वो क्या कर सके, अपनी शेप को चेंज कर सके। ठीक है, साइटोस्केलेटन enables a cell to change its shape। क्या होगा कि जो साइटोस्केलेटन है एक जगह से ब्रेक हो जाएंगे सेल में, और फिर जब दूसरी जगह पर जाकर दोबारा से रीअसेंबल होंगे तो वो सेल को उसकी शेप चेंज करने में हेल्प करते हैं। राइट, अब अगर हम नंबर 4 पे इसका फंक्शन देखें साइटोस्केलेटन का, तो इसका क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन है इट ऑल्सो एसोसिएटेड विद द मोटिलिटी ऑफ सेल। क्या है, एसोसिएट, इट इज एसोसिएटेड विद मोटिलिटी। मोटिलिटी क्या है कि ये हेल्प करता है कि एंटायर सेल जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके। ना सिर्फ ये कि सेल एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सके, बल्कि जो सेल के अंदर ऑर्गेनेलिस पाए जाते हैं वो भी अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सके। तो साइटोस्केलेटन क्या कॉज करता है, इट इज एसोसिएटेड विद द मोटिलिटी ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेलिस। नंबर 5 पे इसका फंक्शन है इट इज इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। ठीक है, ये क्या कॉज करता है, कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है किसकी, सीलिया एंड फ्लैजेला की। Cytoskeleton is also associated with the contraction of cilia and flagella। सही, इसके अलावा जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो भी किसकी वजह से होती है, साइटोस्केलेटन की वजह से। सही, 6 पे इसका क्या रोल है, ये एक्सटेंड करता है किसको, सीडोपोडिया ऑफ अमेबा को। ठीक है, इट एक्सटेंड क्या करता है, इट एक्सटेंड द सूडोपोडिया ऑफ अमेबा। इसका क्या मतलब है, सूडोपोडिया क्या होता है, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, सूडो मीन्स फॉल्स। जहां कहीं पर भी ये टर्म यूज होगी सूडो, PSEUDO, सूडो इट्स मीन फॉल्स, एंड पोडिया मीन्स फीड। यानी जो अमेबा है उसके अंदर एक फॉल्स फीड बनता है जिसको क्या कहते हैं, सूडोपोडिया, यानी कि एक्चुअल में वो फीड नहीं होता लेकिन वो एक फॉल्स फीड की अपीयरेंस देता है, जिसकी वजह से अमेबा जो है एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता है। किसकी वजह से, सूडोपोडिया को की वजह से। और ये जो साइटोस्केलेटन है ये बेसिकली एक्सटेंड करता है किसको, सूडोपोडिया को, और इसकी वजह से क्या होता है कि अमेबा एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता है। इसी तरीके से सीलिया एंड फ्लैजेला ये भी क्या कॉज करते हैं, ये कॉज करते हैं मूवमेंट को। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो किसको कॉज करते हैं, ऑर्गेनिज्म को मूव करने में हेल्प करते हैं। सही, नंबर 7 पे अगर हम देखें तो इट कॉज द स्ट्रीमिंग मूवमेंट। क्या करता है ये जो साइटोस्केलेटन है ये क्या कॉज कर रहा है, इट कॉज द स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। नंबर 7 पे अगर हम इसका फंक्शन देखें तो क्या करता है, इट कॉज स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म।
क्या कर रहा है ये, इट कॉज द स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। और ये मूवमेंट जो है बेसिकली क्या करती है, ये मूवमेंट कॉज करती है, सर्कुलेट करती है मटेरियल को बिटवीन द लार्जर सेल्स। ठीक है, ये जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है साइटोप्लाज्म की, स्ट्रीमिंग मूवमेंट की वजह से मटेरियल जो है सर्कुलेट होता है बिटवीन द लार्जर सेल्स। नंबर 8 पे अगर हम इसका फंक्शन देखें तो वेसिकल्स आर मूव्ड बाय द साइटोस्केलेटन। इसका क्या मतलब है कि जो कंपोनेंट्स होते हैं साइटोस्केलेटन के, वो हेल्प करते हैं मेम्ब्रेन को टू फॉर्म फूड वैक्यूल्स। ये जो साइटोस्केलेटन है ये हेल्प करता है टू फॉर्म फूड वैक्यूल्स। ठीक है, किस चीज में हेल्प करेगा कि फूड वैक्यूल्स बन जाएं। ठीक है, क्या करता है साइटोस्केलेटन हेल्प टू फॉर्म फूड वैक्यूल्स। और ये फूड वैक्यूल्स किस दौरान बनेंगे, ड्यूरिंग दी फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होती है कि जब सेल मेम्ब्रेन जो है इनवर्ड मूव कर जाती है, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जब बाहर से कोई भी सॉलिड मटेरियल आकर सेल मेम्ब्रेन को टच करता है तो वहां से सेल मेम्ब्रेन इनवर्ड मूव कर जाती है और उस इनवर्ड मूवमेंट की वजह से एक वैक्यूल बनता है जिसको क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल। और साइटोस्केलेटन हेल्प करता है कि ये फूड वैक्यूल बने ड्यूरिंग दी फैगोसाइटोसिस। यहाँ तक जो थे ये सारे के सारे फंक्शंस हैं किसके, साइटोस्केलेटन के। अब अगर हम आगे देखें कि व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन, जो कि मैंने पहले ही आपको भी बताई हैं ये 3 टाइप्स। अब अगर हम टाइप्स देखें किसकी, साइटोस्केलेटन की, तो कितनी टाइप्स हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइबर्स व्हिच मेक दी साइटोस्केलेटन। नंबर 1 माइक्रोट्यूब्यूल्स, नंबर 2 इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, and number 3 is microfilaments. These 3 types of fiber क्या करते हैं, they form the cytoskeleton. Microtubules, intermediate filaments and microfilaments, right? ये जो intermediate, ये जो microfilaments हैं ये बेसिकली क्या हैं, ये माइक्रोफिलामेंट जो है ये सबसे दोनों से ज़्यादा थिक जो है ये कौन से हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द थिकेस्ट। ठीक है, ये क्या है, सबसे ज़्यादा थिक है। अगर इनका डायामीटर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो थिक फाइबर्स हैं वो कौन से हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो सबसे ज़्यादा थिन है वो कौन से हैं, माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है, थिकेस्ट ऑफ दी फाइबर्स। ठीक है, अगर इन तीनों फाइबर्स में हम देखें अकॉर्डिंग टू देयर डायमीटर तो सबसे ज़्यादा जो थिक हैं वो कौन से हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। और माइक्रोफिलामेंट्स जो है वो क्या हैं, थिनेस्ट हैं। और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है इसका डायमीटर इन दोनों के दरमियान में होता है, यानी कि थिक से कम होते हैं और थिन से ज़्यादा होता है, राइट। अब अगर हम इसका डायामीटर देखें इसका माइक्रोट्यूब्यूल्स का, तो इनका 25 नैनोमीटर डायामीटर है। कितना है, 25 नैनोमीटर इनका डायामीटर है। अब अगर हम इसका माइक्रोफिलामेंट्स का देखें तो इसका डायामीटर कितना है, 7 नैनोमीटर। ये थिकेस्ट फिलामेंट्स हैं और ये थिनेस्ट फिलामेंट्स। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट्स है ये थिनेस्ट हैं और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये थिक है। ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है इसका डायमीटर इन दोनों के दरमियान में होता है, यानी 25 से कम और 7 से ज़्यादा होगा। तो इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर है 10 नैनोमीटर। कितना है इसका डायमीटर, 10 नैनोमीटर। सही। अब अगर हम डिटेल में इनको स्टडी करें तो फिर हम देखेंगे कि ये कैसे स्ट्रक्चर्स हैं। सही,
ये जो टाइप्स हैं साइटोस्केलेटन की, अब हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट जो इसकी टाइप है वो कौन सी है? माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिसके बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये थिकेस्ट फिलामेंट्स हैं। क्या है ये? थिकेस्ट फिलामेंट है। ठीक है, डायमीटर कितना है इसका? 25 नैनोमीटर। सही। और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये बेसिकली क्या है? ये स्ट्रेट है और हॉलो रोड्स हैं। क्या है ये? स्ट्रेट हॉलो रोड्स। ये स्ट्रेट होती हैं और हॉलो रोड की स्ट्रक्चर में होती हैं। अब ये कैसी हैं? स्ट्रेट हॉलो रोड का क्या मतलब है? ये देखिए ऐसे इनका स्ट्रक्चर है। ये कुछ इस टाइप का इनका स्ट्रक्चर होता है कि ये स्ट्रेट है और दरमियान में से जब इनको देखा जाए यहाँ से सेंटर में से, तो ये एक होलो सी रॉड बनती है। ठीक है, क्या बनती है? ये एक होलो सा स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, और इसका डायमीटर कितना है? 25 नैनोमीटर। स्ट्रेट हॉलो रॉड्स कौन सी होंगी? माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगी। राइट। अब जो प्रोटीन इनको बना रही है, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये किस प्रोटीन से बने हुए हैं? ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन से बने हुए हैं। और ये जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है ये कौन सी प्रोटीन है? ये है ट्यूबुलिन। ठीक है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन ट्यूबुलिन। ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है बेसिकली ये बनाती है किसको? माइक्रोट्यूब्यूल्स को। ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या है? ये एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन है जो कि किसको बना रही है? माइक्रोट्यूब्यूल्स को बना रही है। और ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है बेसिकली 2 टाइप्स के ट्यूबुलिन प्रोटीन मिलके माइक्रोट्यूब्यूल्स को बनाती है। कौन कौन सी? अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन। कितने टाइप्स की प्रोटीन बना रही हैं इसको? माइक्रोट्यूब्यूल्स को एक ट्यूबुलिन प्रोटीन बना रही है जो कि आगे फर्दर उसकी 2 टाइप्स हैं, अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन। सही। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये बेसिकली इसका ये स्ट्रक्चर इलोंगेट भी हो सकता है। कैसे इलोंगेट होगा? जब यहाँ पर जो है ट्यूबुलिन प्रोटीन ऐड होती जाएंगी तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? इलोंगेट हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये एक जगह से ब्रेक हो सकती हैं और ब्रेक होने के बाद जो है ये दूसरी जगह पर सेल के अंदर असेंबल हो सकती हैं। ठीक है, यानी कि एक जगह से ब्रेक होकर ये दूसरी जगह पर जाकर क्या हो जाएंगी? असेंबल हो जाएंगी और क्या बना देंगी? माइक्रोट्यूब्यूल्स बना देंगी वहां पर सेल में दूसरी जगह पर। जिस जगह पर ये पहले प्रेजेंट है वहां से ये ब्रेक होकर किसी दूसरी जगह पर असेंबल होकर वहां पर क्या बना देंगी? माइक्रोट्यूब्यूल्स को बना देंगी। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है तमाम के तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ पाई जाती हैं? इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स आर फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, और ये बेसिकली अराइज कहाँ से होती हैं? दे रेडिएट फ्रॉम सेंट्रोसोम। कहाँ से अराइज होती हैं? दे रेडिएट फ्रॉम सेंट्रोसोम। अब सेंट्रोसोम क्या चीज है? सेंट्रोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या चीज मौजूद होती है? सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये जो सेंट्रोसोम है इससे क्या चीज अराइज हो रही है? माइक्रोट्यूब्यूल्स अराइज फ्रॉम दी
सेंट्रोसोम, ठीक है। और अगर अब हम इसके फंक्शन देखें कि माइक्रोट्यूब्यूल्स के बेसिकली फंक्शन क्या है, अभी हमने पढ़ा है अबाउट इट्स स्ट्रक्चर। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ फाइबर ऑफ साइटोस्केलेटन, ठीक है। इट इज वन ऑफ द फाइबर ऑफ साइटोस्केलेटन, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ये थिकेस्ट फिलामेंट्स इन साइटोस्केलेटन। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द थिकेस्ट फाइबर्स। इनका डायमीटर कितना है? 25 नैनोमीटर। अब अगर हम इनकी शेप देखें तो क्या है? स्ट्रेट हॉलो रॉड्स हैं, ये स्ट्रेट होंगी और सेंटर से ये हॉलो होती हैं, सही। एक जैसे कि स्प्रिंग है, आप उसको ऐसे ऐसे कॉइल करते जाएं, इसके ऊपर अगर मैं कोई और चीज कॉइल करती जाऊं और जब इसको दरमियान से निकालूंगी तो बेसिकली वो क्या होगा? अंदर से हॉलो होगा। इसी तरीके से ये एक ऐसा स्पाइरली फॉर्म होता है स्ट्रक्चर, इस तरह का, ठीक है। ये क्या है? इन द फॉर्म ऑफ स्पाइरल्स, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ये राउंड होकर एक स्पाइरल बना देता है बेसिकली, जो कि सेंटर में से क्या होता है? होलो। ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। सेंटर में से जब इसको देखेंगे तो ये क्या होगा? हॉलो होगा। स्ट्रेट हॉलो रॉड्स हैं ये, ठीक है। और ये किस प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती हैं? ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होती हैं, जिसका क्या नाम है? ट्यूबुलिन। और ट्यूबुलिन जो है 2 टाइप्स के ट्यूबुलिन हैं, अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन, राइट। अब इनको हम देखेंगे कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। दे फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। और ये बेसिकली अराइज कहाँ से हो रहे हैं? दे रेडिएट फ्रॉम द सेंट्रोसोम। यहाँ तक जो है ये क्या है? बेसिकली हमने डिस्कस किया है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। अब अगर हम देखें कि माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन क्या है, अभी इससे पहले हम लोगों ने जनरली जो है साइटोस्केलेटन के फंक्शंस पढ़े हैं कि जनरली जो तीनों के तीनों फाइबर्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स, ये तीनों के तीनों जो हैं मिलकर क्या बना रहे हैं? साइटोस्केलेटन। अभी हमने पढ़े, डिस्कस किए क्या? साइटोस्केलेटन के फंक्शन। अब हम मोर स्पेसिफिकली हर एक फाइबर का फंक्शन सेपरेटली डिस्कस करेंगे, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़ रहे हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स में हमने क्या पढ़ना है? इसका फंक्शन, कि उसके बेसिकली फंक्शंस क्या हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के। सबसे पहले अगर हम इसका फंक्शन देखें तो क्या है कि जो है ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, किसको? सेल को। ये प्रोवाइड सपोर्ट क्या करेंगे कि माइक्रोट्यूब्यूल प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट, किसको? सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। कौन से माइक्रोट्यूब्यूल? जो कि अराइज होंगे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सेल। सेल का जो सेंटर है वहां से जो माइक्रोट्यूब्यूल्स अराइज होंगे वो क्या करेंगे? सेल को, पूरे के पूरे सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। और इसके बाद हम इसका दूसरा फंक्शन देखें तो उसमें क्या है कि जो बंडल्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो कि प्रेजेंट होंगे नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हमने क्या डिस्कस किया कि ये एक सेल है, उसके जो सेंटर में यहाँ पे प्रेजेंट होंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स, वो क्या करेंगे? वो प्रोवाइड करेंगे सपोर्ट। और वो वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि प्रेजेंट होंगे नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो क्या करेंगे? वो मेंटेन करेंगे सेल की शेप को। क्या करेंगे? सेल की शेप को मेंटेन करेंगे, ठीक है। अब जैसे हमने साइटोस्केलेटन में उसके फंक्शंस को पढ़ा था, तो पहला फंक्शन हमने यही पढ़ा था कि दे प्रोवाइड द सपोर्ट एंड आल्सो मेंटेन द शेप ऑफ सेल। अब वो कैसे? अब आपको पता चला कि वो कैसे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है कि जो साइटोस्केलेटन और उसके साइटोस्केलेटन में मोर स्पेसिफिकली वो वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि सेंटर में प्रेजेंट हैं वो सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। और वो वाले माइक्रोट्यूब्यूल जो कि प्रेजेंट हैं नियर दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, नियर दी
प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट हैं वो मेंटेन करेंगे, हेल्प करेंगे किस चीज को, सेल को उसकी शेप मेंटेन करने में। ठीक है, ये इमेजिन करें कि माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो कि एक सेंटर में प्रेजेंट हैं और जो नियर दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगे वो क्या करेंगे, सेल की शेप को मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। नंबर 3 पे अब अगर हम इसका फंक्शन देखें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ट्रैक्स के तौर पर भी काम करते हैं। दे आल्सो एक्ट एज ट्रैक्स। ट्रैक्स बेसिकली क्या होते हैं, ट्रैक्स होते हैं बेसिकली कि जो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने में हेल्प करते हैं। अब जैसे मैंने पहले एक डायग्राम बनाई थी उसके अंदर मैंने बताया था कि यहाँ पर जो है आप देखें कि ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, इसको एंकर भी कर रहा है साइटोस्केलेटन और यही साइटोस्केलेटन ट्रैक के तौर पर भी एक्ट कर रहा है। ट्रैक का क्या मतलब है कि ये सेल में ऑर्गेनेलिस को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, दे हेल्प द ऑर्गेनेलिस टू मूव इन द सेल ऑन दीज ट्रैक्स। ठीक है, जैसा कि मिसाल के तौर पर माइक्रोट्यूब्यूल्स गाइड करते हैं एक्सक्रीटरी वेसिकल को फ्रॉम द गोल्जी apparatus टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो गोल्जी apparatus है बेसिकली उसके अंदर क्या होता है कि गोल्जी apparatus जो है कुछ अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी सिक्रीशंस को प्रोड्यूस करते हैं। अब वो जो उसकी सिक्रीशंस हैं, वो जो उसकी सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, उसने जाना होता है सेल से बाहर। तो ये जो साइटोस्केलेटन है ये क्या करता है, ये उसको उसकी सिक्रीशंस को, गोल्जी apparatus की सिक्रीशंस को कहाँ पर लेकर जाएगा, नियर दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ताकि वो सेल से बाहर एक्सपोर्ट हो सके। इस तरीके से कैसे एक्ट करते हैं, एक्ट एज दी ट्रैक्स, राइट। अब अगर हम इसका फंक्शन देखें, फंक्शन नंबर 4, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स आर आल्सो इन्वॉल्वड इन द सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जो क्रोमोसोम्स की सेपरेशन है अब क्रोमोसोम्स जो है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन सेपरेट हो रहे होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो ये क्या करता है, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इट आल्सो हेल्प्स टू सेपरेट द क्रोमोसोम्स। अब ये एक सेल है, सही। अब जब सेल डिवीजन हो रही है, यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो हैं बिल्कुल सेंटर में अलाई होते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ ऐसे अटैच होते हैं। ठीक है, सेल डिवीजन के दौरान जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है क्रोमोसोम्स के साथ ऐसे अटैच होते हैं। अब जब सेल डिवीजन होती है तो यही माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है अगली स्टेज में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं क्रोमोसोम्स को कि वो सेपरेट हो सके ऐसे एक दूसरे से। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, दे हेल्प द क्रोमोसोम्स टू सेपरेट फ्रॉम वन अनदर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ये क्या है, 4th फंक्शन है। 5th फंक्शन अगर हम देखें तो अपेयर ऑफ सेंट्रियोल इज प्रेजेंट विद इन द सेंट्रोसोम। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि सेंट्रोसोम क्या चीज़ है। सेंट्रोसोम वो जगह है जहाँ पर क्या चीज़ प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या चीज़ है, पेयर ऑफ सेंट्रियोल इज प्रेजेंट विद इन द सेंट्रोसोम ऑफ एनिमल सेल। Each centriole is composed of 9 sets of triplet microtubules, यानी कि ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स के ये जो 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स के कितने पेयर्स होते हैं, 9 पेयर्स। ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स के क्या होते हैं, 9 पेयर्स होते हैं और दे आर अरेंज्ड इन अ रिंग। अभी देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से ये 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स के जो हैं सेट्स होते हैं, ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये एक रिंग की फॉर्म में अरेंज होते हैं और क्या बनाते हैं, सेंट्रियोल्स बनाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा इनका स्ट्रक्चर होता है।
माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ट्रिपलेट की फॉर्म में 9 पेयर्स बनाते हैं बेसिकली, ठीक है। और ये क्या होते हैं, रिंग की शेप में अरेंज होते हैं और क्या बना देते हैं, सेंट्रियोल। ये बेसिकली किसका स्ट्रक्चर है, सेंट्रियोल का, राइट। तो ये जो है कुछ फंक्शंस थे किसके, माइक्रोट्यूब्यूल्स के। आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है अबाउट द साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन में हमने पढ़ा कि उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, यानी कि किस टाइप्स के फाइबर्स प्रेजेंट है साइटोस्केलेटन में। 3 टाइप्स के फाइबर्स पाए जाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। आज हमने अपने लेक्चर में कहाँ तक डिस्कस किया है, आज हमने डिस्कस किया है अबाउट द फंक्शंस ऑफ साइटोस्केलेटन एंड अबाउट द माइक्रोट्यूब्यूल्स। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।